परमेश्वर के नाम को स्तुति प्रशंसा हो। फिर से और एक बार यीशु मसीह की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने हमें इस समय दिया और ऑनलाइन का माध्यम से आप सबको जुड़ने में भी परमेश्वर ने सहायता मदद की। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप सबको एक ही झिड़की से आंधी के समस्त जोर को तोड़ डालने वाले यीशु मसीह का अधिपवित्र नाम से जय मसीह की। सुबह का वक्त परमेश्वर ने मौका दिया कि इस 8वें महीने के आखिरी इतवार से पहले के इतवार को परमेश्वर का सम्मुख में आने में, परमेश्वर की आराधना करने में और उसका बाद परमेश्वर का पवित्र कलाम से कुछ बातों को सीखने में परमेश्वर हमारे जीवन में ये मौका दे रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज का थोड़ी देर का मनन के लिए हम परमेश्वर का पवित्र वचन से 2 कुरिन्थियों का पत्र 5 अध्याय उसका 17वां पद को पढ़ेंगे। वचन हमें ज्यादातर लोगों को मुंह जबानी याद है, क्योंकि वचन एक विश्वासी के जीवन में जब यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उसके जीवन के विषय में लिखा गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी एक जन जिसे मिला है वो अपने बाइबल को खोलकर इस वचन को पढ़े। 2 कुरिन्थियों का पत्र 5 अध्याय उसका 17वां पद। आज सुबह का वक्त परमेश्वर हमसे इन वचनों के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करना चाहते हैं। कोई भी जन पढ़ी। इसलिए यदि कोई मसीह में हो तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। धन्यवाद। इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत है। इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई है और सब बातें नई हो गई। एक विश्वासी के जीवन में या एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेने के बाद अपने जीवन जब परमेश्वर का वचन के अनुसार जब निर्वाह करते हैं, उसके जीवन का प्रति परमेश्वर का दास पौलुस से हाँ पर पवित्र आत्मा से होकर कहते हैं कि जो यीशु मसीह में है उसका जीवन परिवर्तित होकर तमाम पुरानी बातों से निकलकर सब बातें नई हो चुकी। सुबह का वक्त परमेश्वर के वचन में जाने से पहले यह सवाल मेरे और आपके जीवन में आता कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो पुरानी बातें निकालकर नई किन बातों से में भरा है। क्या हमने हमारे जीवन में कोई नयापन को पाया है? अगर नहीं है तो आज सुबह का वक्त परमेश्वर का पवित्र वचन से उन नयापन को हमारे जीवन में प्राप्त करना है। मैंने परमेश्वर से पूछा कि मांगा कि परमेश्वर, एक व्यक्ति जब आपके सम्मुख आते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर कर आपके लिए पालक संतान बनते हैं, तब उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन या क्या क्या नई बातें आप ले आते हैं। सो परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि यूहन्ना समाचार पढ़कर देखो, वहां पर ऐसे कई सारी चीजें जो मैं एक व्यक्ति के जीवन में करना चाहता। जब मैं नए नियम के अंदर इस यूहन्ना समाचार पढ़ रहा था, परमेश्वर ने बहुत सारी बातें खुलकर मुझसे बातचीत की। जब पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर कहते हैं कि जो प्रभु के पीछे चलते हैं दे विल हैव ए डेस्टिनी, उनके पास एक मंजिल है। जब प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वचन को सुनते हुए, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, सारे जगत का हालेलुया पापों को उठा कर ले जाने वाला मेमना करके जब सुना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का 2 चेले लोग उसके पीछे हो लिए और उनको पीछे आते हुए प्रभु ने उन्हें मुड़ कर देखकर पूछा कि तुझे क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि रबी आप कहां रहते हो? तो प्रभु ने उन्हें ये उत्तर दिया कि चलो तो तुम देख लोगे। एक व्यक्ति जो मसीह यीशु में आते हैं, उसके जीवन में सबसे पहले उसके डेस्टिनी, उसका मंजिल बदल जाते हैं। जब एक व्यक्ति यीशु का पास लिया तो उसे पता नहीं होता है कि उसका मंजिल क्या है। इस धरती पर, संसार पर उसके इर्द गिर्द में होने वाला समस्त बातों पर पढ़कर और भ्रम में पढ़कर बहुत सारे परेशानियों को झेल कर चल रहे होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति मसीह में आते हैं, उसे पता है कि उसका एक मंजिल है। उसके मंजिल तक जाने के लिए उसे उस रबी के साथ, उस परमेश्वर के साथ, उस गुरु के साथ, उस उद्धारकर्ता के साथ चलना है।
सो जब एक व्यक्ति मसीह यीशु में आता है, उसके जीवन में एक मंजिल मिल जाता है। दूसरी बात क्या है, जब हम दूसरे अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है काना के शादी में यीशु मसीह पहुंचते हैं। उस घर के लोग बहुत सारे इंतजाम के साथ अपने उस घर में होने वाले शादी के लिए सारे तैयारियां किए थे, लेकिन उनके तमाम हिसाब किताब उलट पुलट हो गया। जो जरूरी चीज था उनके जीवन में घट गया। लेकिन वहां पर मेरा प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं, एक बहुत बड़ा चिन्ह के रूप में अपने चमत्कारों का शुरुआत वहां पर कहते हैं। मैं इस प्रकार कहना चाहता, यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, चिन्ह और चमत्कारों का हालेलुया एक शुरुआत मेरे और आपके जीवन में हो जाता है। मेरे और आपके जीवन चिन्ह और चमत्कारों से भरा हुआ जीवन बन जाते हैं। हर एक दिन में परमेश्वर की ओर से होने वाला आशीषों को, परमेश्वर की ओर से होने वाला चिन्ह और चमत्कारों को हम देखने पाएंगे। हालेलुया। आज अगर यदि हम जीवित है तो परमेश्वर में जीवितों को पृथ्वी पर रखा है। यदि परमेश्वर का अद्भुत काम है, ये अनोखे काम है, ये चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में कई लोगों के सामने परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार के रूप में खड़ा किया। लोग हमारे जीवन को देखकर वे जलते हैं, वो दांत पीसते हैं और वो सोचते कि ये नाश क्यों नहीं हुआ। हमने बहुत सारे कोशिश किया, इनके जीवन के, इनके घर के तमाम हिसाब किताब को हमने उलट फुलट कर दिया, लेकिन फिर भी ये खड़ा क्यों है? क्योंकि ये इसलिए खड़ा है, उस घर के अंदर, उस परिवार के अंदर वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी, वो उसको छोड़कर और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म ना करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपस्थित है। यदि मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह है तो हमारे भी उलट पुलट किया हुआ तमाम हिसाब किताब को यीशु मसीह सही कर वहां से चमत्कारों का लड़ी लगा देते हैं। तीसरी बात, मेरे और आपके जीवन में जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, मेरे और आपके जीवन में क्या देते हैं? तीसरा अध्याय इस प्रकार बताते हैं, उसके लिए उसके जीवन में या उससे एक नया जन्म मिलते हैं। हालेलुया। आप जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करता तो आपके उद्धार नहीं हो सकता, आपको नया जीवन नहीं मिल सकता। लेकिन मेरे और आप प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं उद्धारकर्ता के में आपके लिए एक नया जन्म हो जाता है। आपके जीवन नए सिरे से जीने का तरीका आप सीख जाते हैं। सवाल यही है कि क्या आपने नया जन्म पाया है? जब मैं और आप मसीह यीशु में होते हैं, चौथे अध्याय यूहन्ना ने सुसमाचार इस प्रकार कहते हैं, मेरे और आपके जीवन में एक नई आराधना करने का तरीका मिलता है। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर की आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करते हैं। यीशु मसीह की आराधना उस पहाड़ में, इस पहाड़ में नहीं, बल्कि हालेलुया आत्मा में होकर लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। किसी लिखित बातों के द्वारा नहीं, बल्कि अपने हृदय के शुद्धता के कारण, शुद्धता से भरकर, पवित्रता से भरकर वो आत्मा परमेश्वर हालेलुया जो हमारे जीवन में दिया है, उस पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उसकी आराधना और उपासना करते हैं। यदि आप मसीह यीशु में हैं तो पांचवी बात ये होती है कि चाहे आप जहां पर भी रहे, मंदिर का बाहर भी जब आप रहे, जब आपका मदद करने के लिए, आपका सहायता करने के लिए कोई भी नहीं होते, पांचवी अध्याय इस प्रकार कहते हैं, मंदिर का बाहर भी चंगाई होता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप दूर भी रहते हैं, आपका साथ देने के लिए कोई नहीं है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह उस हालेलुया झोले के मारा हुआ उस व्यक्ति का पास आकर पूछते क्या तुम चंगा होना चाहते हो? वो कहते हैं कि मेरे पास मुझे मेरी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता, यदि आप मसीह यीशु में है, आपका मदद करने के लिए कोई भी नहीं होगा। आपको दूध पिलाए हुआ माँ भी आपको भूल सकती है, आपके भाई लोग, आपके बहन लोग आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं, आपके गांव वाले आपके विरोध में कार्य करते होंगे, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके अकेलापन को देखकर आपकी ओर चल कर आते हैं। आपके वहां पर आपके जीवन में जो जरूरत है, उस जरूरत को परमेश्वर पूरा करते हैं। वहां पर उस व्यक्ति को उस मंदिर
का बाहर भी वो खड़ा था, वो पड़ा था, उसका मदद करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आकर उसके जीवन में वो चंगाई को प्रदान किया। मैं आपसे कहना चाहता आपके जीवन में जिस चंगाई की जरूरत है, चाहे आत्मा में चंगाई की जरूरत हो सकता है, आपके चरित्र में वो चंगाई की जरूरत हो सकता है, आपके शरीर में वो चंगाई की जरूरत हो सकता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करते हुए आपके जीवन में वो चंगाई को लेकर आएगा। यदि कोई मसीह में है, वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें हालेलुया बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया। 6वें अध्याय में क्या नया बात मिलता है मालूम है? 6वें अध्याय में इस प्रकार में कहा गया है कि हालेलुया एक न्यू परमेश्वर की ओर से एक हालेलुया इस प्रकार के इंक्रीज बढ़ती उनके जीवन में मिल जाता है, बढ़ोतरी मिल जाते हैं, बढ़ोतरी मिल जाते हैं। 6वें अध्याय में 5 रोटी और 2 मछली परमेश्वर बढ़ा देते हैं। थोड़े ही बातों को भी परमेश्वर बहुत ज्यादा कर देते हैं। एलिया उस साराफत के विधवा के पास जाते हैं, उसके पास एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल था, लेकिन 3.5 साल का अकाल जब तक खत्म नहीं हुआ, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है वो विधवा और उसका बेटा और एलिया और उसके घराना बोलने से उस विधवा के घराने के लोगों ने वहां से खाना खाया, उस एक मुट्ठी आटा से, एक हल्ले थोड़े से तेल से। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, हमारे जीवन के थोड़ी से छोटे से बातों से परमेश्वर बढ़ोतरी को लेकर आते हैं। हालेलुया। और 7वीं बात ये क्या मिलता है मालूम है आपको? जब 7वीं अध्याय में जाते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया कि उसके हृदय के अंदर से जीवन का जल के नदी बह निकलेगा, एक नई बहाव उसके जीवन में आ जाते हैं। उसका जीवन में परमेश्वर की ओर से आशीष आकर वहां पर रुक नहीं जाएगा। उसका जीवन में जो आशीष आते हैं, वो आशीष दूसरों के जीवन में भी आशीष के रूप लेकर वो दूसरों के जीवन तक आशीष बन जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज तक मसीह यीशु में आप आने के बाद आपके जीवन में आशीष का बहाव नहीं हुआ, तो आज आपको घुटने टेकर परमेश्वर के समूह में इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, ओ प्रभु मेरे जीवन से हालेलुया आशीष का वो नदी बह निकलने पाए और आशीष का सोता आपसे फूट निकलेगा। हालेलुया। और 8वीं बात क्या मालूम है? जब मैं और आप बस यीशु में आ जाते, एक नई आजादी को महसूस करने पाएंगे। 8 अध्याय उसका 32वां आयत में इस प्रकार लिखा गया, सत्य तुम्हें जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर की ओर से एक वास्तविक आजादी आपके जीवन में होगा। कोई भी व्यक्ति आपको बांध कर रख नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हालेलुया पाप और मृत्यु का बंधन को तोड़ डाला है। प्रभु यीशु मसीह का पास हालेलुया और सारे अधिकार है, पृथ्वी और हालेलुया स्वर्ग का सारे अधिकार मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास है। जिसकी आराधना उपासना में और आप करते हैं, उसके पास सारे अधिकार है। इसलिए उसने क्या किया? हमें आजाद कर दिया। 9वीं बात, मेरे और आपके जीवन में जो मसीह यीशु में होते हैं, तो 9 अध्याय इस प्रकार कहते हैं, आत्मिक अंधापन दूर हो जाते हैं। हालेलुया। वहां पर लिखा, जन्म से अंधा एक बंदा था, वहां पर एक व्यक्ति था, वहां पर वो हालेलुया उसके अंधापन को मेरे यीशु मसीह ने ठीक कर दिया। हालेलुया। वो देखने लगा। मैं आपसे कहना चाहता, जब परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार हम हालेलुया हमारे माँ के कोख के अंदर पाप के साथ उत्पन्न हुआ, हालेलुया हमारे जीवन में पाप होने का कारण, हमारे जीवन में अधर्म होने का कारण, जैसे कि फिलिप्पियों का पत्र 2 अध्याय में लिखा गया कि हम पाप और अधर्म में मरे हुए लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने मसीह यीशु में जिलाया और हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? हमारे जीवन में हमारे अंधे आंखों को खोलकर ज्योति दिया, हमारे आंखें देखने लगा, हमने दृष्टि पाया और हमारे जीवन में दृष्टिकोण अच्छा नया आ जाता है। और 10वीं बात क्या होता है मालूम है? जो परमेश्वर ने आपको और मुझको बचाया,
जिस मसीह यीशु की आराधना उपासना हम करते हैं वो हमारा चरवाहा बन जाता है। वो अच्छा चरवाहा है, वो अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देते हैं। वो अच्छा चरवाहा आपको हालेलुया वो बाहर ले जाकर चराई में ले जाते हैं, आपको हालेलुया हरी हरी चराइयों में बिठाते हैं, वो सुखदाई जल के झरने के पास ले जाते हैं। इसलिए आप मायूस ना हो, इसलिए आप निराशित ना हो, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहे और आपके जीवन में मसीह यीशु के द्वारा उस हालेलुया चरवाहे के द्वारा उन आशीषों को आप प्राप्त करें। और 11वीं बात, मेरे और आपके जीवन में मसीह यीशु में होने का कारण क्या मिल जाता है मालूम है? हालेलुया। और वहां पर क्या लिखा कि यू विल हैव एन इटर्नल लाइफ, आपके और मेरे जीवन में अनंत काल का जीवन, अनंत जीवन हम प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं। जब हम यीशु मसीह का साथ चलते हैं एक दिन वास्तव में हमें ये धरती छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन हमारा आत्मा कभी नहीं मरते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह का साथ सदा काल के लिए वो हम जीवित रहते हैं। इसलिए हमें चिंतित होने की, हमारे मरने के बाद हमारा आत्मा का क्या होगा करके सोचने की हमें जरूरत नहीं है। We'll have an eternal life, हालेलुया। और उसके बाद 12वीं बात, हमारे जीवन में, मेरे और आपके जीवन में हालेलुया क्या मिलेगा मालूम है? परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार आपको और मुझको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिसको हमने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, वो हमें विजय प्रवेश करवाएगा, हमें विजय प्रवेश करवाएगा। आज तक हमारे काम असफल हुए होंगे, कई जगहों पर हम पराजित हुए होंगे। आज परमेश्वर के आत्मा से होकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के आत्मा से होकर यूँ कहना चाहता हूँ, यदि मैं और आप यीशु मसीह में है, आज से लेकर हमारा हर एक काम को परमेश्वर सफल करेगा। परमेश्वर सफल करने वाला परमेश्वर है। 13वीं बात क्या है मालूम है? आपके और मेरे जीवन में जब अपने आप को नम्र किए जाने का कारण परमेश्वर हमें बड़ा बना देंगे। और 14वीं बात क्या है मालूम है? जब सारे सच्चाई पर हमें चलने के लिए परमेश्वर ही विल संडे कंफर्टर, परमेश्वर हमें हमारे लिए एक सहायक भेजेगा, वो हमें सारे सच्चाई में हमारे अगुवाई करेगा। उतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह अपना शांति हमें देते हैं, जिसके द्वारा हमारा समझ से परे, हमारे सोच से परे उन शांति में हम वास करने पाते हैं। और 15वीं बात क्या मालूम है? यदि हम में और आप प्रभु यीशु मसीह में है, हम बहुत सा फल लाएंगे, जिसके द्वारा वो हम परमेश्वर का महिमा करेंगे। हम परमेश्वर के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के उस संगति में बने रहेंगे और बहुत सा फल लाएंगे। और 16वीं बात क्या मालूम है? हमारे तमाम दुख सुख में बदल जाएंगे, हमारा तमाम दुख सुख में बदल जाएंगे। 17वीं बात क्या मालूम है? यदि मैं और आप मसीह यीशु में है, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, पिता तूने ये इन लोगों को मेरे हाथों में दिया और इनको मेरे हाथों से कोई छीन नहीं सकता। और मसीह जैसे पिता में और आप एक है, वैसे ये भी एक बन जाएंगे। हालेलुया। 18वीं बात क्या मालूम है? हमें परमेश्वर ने एक अलौकिक राज्य का नागरिकता दिया है। हमारे यहाँ स्थायी रहने वाला कोई नगर नहीं है, कोई राज्य नहीं है, कोई देश नहीं है, लेकिन हमारा नागरिकता जो है स्वर्ग पर है। वो स्वर्ग से उतर कर आने वाला यरूशलेम के निवासी हम होंगे। और 19वीं बात क्या मालूम है? हालेलुया। ऊपर से दिया हुआ अधिकार के अलावा और कोई हमारे ऊपर अधिकार रख नहीं पाएगा। हालेलुया। हमारे ऊपर किसी और का अधिकार नहीं चलेगा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अधिकार का राजदंड हमारे जीवन में रहेगा। कोई शाप, कोई रोग, कोई परेशानी हमें डुबा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का अधिकार का राजदंड हमारे जीवन में रहता है। और 20वीं बात क्या है? यदि मैं और आप मसीह यीशु में है, हर एक बाधक पत्थर हमारा रास्ता से लुढ़क जाएगा, परमेश्वर लुढ़का देगा। 21वीं बात क्या मालूम है? जब कभी भी हम रास्ता भटक जाते हैं, परमेश्वर हमें पुनः स्थापित करते हैं। He will establish us। मेरे आने जाने में, मेरे उठने बैठने में
वो मुझे एस्टैब्लिश करेगा। हमारे कामों का, प्रयत्नों का फल परमेश्वर देगा। हमें थोड़ा सा देर तो लगेगा, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि वो विलंब तो होगा, लेकिन कभी कभी देर नहीं करेगा, वो जल्दी ही हमारे पास आएगा। मेरे प्यारो, सवाल यही है, 21 प्रकार की आशीष मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर देना चाहते हैं। क्या हमने मसीह यीशु को पाने के बाद इनमें से कोई भी चीज को पाया? अगर नहीं पाया, आज प्रभु का समुख में प्रार्थना करें और प्रभु से कहे, प्रभु यूहन्ना सुसमाचार में आपने बताया हुआ 21 प्रकार की आशीषें मेरे जीवन में, 21 प्रकार के ये नयापन की बातें मेरे जीवन में दे और मुझे भरपूर करे करके प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषों और